इधर हमारे भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर। मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि गेट और पोस्ट करना है। सर किस किस का हो गया? अभी जो करने के लिए दिया था अभी इस वक्त। यस सर, इजी था। ठीक है, एडिट और डिलीट की तरफ बढ़े। थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए चले जाता हूँ। सबसे पहले हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया और इसको इंपोर्ट किया। फिर एक्सप्रेस को हमने दे दिया एक वेरिएबल के अंदर, ऐप के अंदर, app.use_express.json। ये क्या कर रहा था? जेसन में इसको मिडलवेयर की जरूरत थी, बॉडी पार्सर की, तो इसको हमने कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है भाई, ताकि वो जेसन में कन्वर्ट हो जाए। ये ऑल यूजर हमने क्यों बनाया? कि जो पोस्ट हो रहा है वहां से जो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इस पोस्ट के अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट भेजना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको मुझे स्टोर भी करवाना है, तो मैंने क्या किया, इसके लिए एक एम्प्टी एरे इनिशियलाइज करवाया। अच्छा, app.get के अंदर क्या है? ये रिस्पॉन्स है, सही है। जब चल रहा होगा, अगर लोकल होस्ट 3000 मैंने पोर्ट बनाया हुआ 3001 के रूट पे जब जाएगा तो उसको एक डेट शो हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई मसला? फिर जो काम करना शुरू किया है वो किया है app.get से। इसके अंदर मैंने यूजर्स बनाया और response.send कर दिया ऑल यूजर। अभी फिलहाल तो ऑल यूजर क्या है? एम्प्टी एरे, उसके अंदर अभी कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये चलेगा बाद में। पहले मैं चला रहा हूं इसको। ये कौन है? app.post। यूजर्स के ऊपर जाके आपको क्या करना है कि उसके अंदर एक और की को इनिशियलाइज करवाना है। अच्छा, सबसे पहले तो पोस्ट करूंगा तो पोस्ट के अंदर ये चीज जाएगी। इसके अंदर कोई आईडी नजर आ रही है? आईडी मैं भेजूंगा पोस्ट के अंदर, सही है। तो मैंने यहाँ पे जाके एक न्यू एरे बना लिया। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मैप करके मैंने क्या किया, एक वैल्यू डॉट आईडी, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की बना दी, उसका नाम क्या है? आईडी। और वैल्यू के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए, तो वैल्यू डॉट आईडी का मतलब हो गया हर ऑब्जेक्ट के अंदर जाके एक आईडी बनेगी। कैसे बनेगी आईडी? मैथ डॉट राउंड मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय सम वैल्यू। वो चीज समझ आ रही है? यहां से कोई रैंडम वैल्यू उठेगी, कन्वर्ट होगी वो राउंड के अंदर, और फिर किसके अंदर चली जाएगी? आईडी के अंदर। अब जब आईडी बन गई है तो फिर मैंने रिटर्न करवा दिया किसको? वैल्यू को। तो वैल्यू के अंदर अब चार चीजें हो गई हैं, नेम, ईमेल और आईडी। तीन चीजें हो गई हैं। यहाँ पे कितनी चीजें? दो है ना, तो कितनी चीजें हो जाएंगी? तीन। यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर मैंने क्या किया, ऑल यूजर्स को पुश करा दिया न्यू एरे। अच्छा, न्यू एरे भी जो है वो भी एक एरे, और ऑल यूजर जो है वो भी एक एरे, तो डबल एरे बन जाएंगे। ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पे न्यू एरे को कैसे भेज दिया? स्प्रेड ऑपरेटर लगा के। ठीक है भाई, तो अंदर के एलिमेंट्स जाके स्टोर हो जाएंगे उसके अंदर। फिर कंसोल डॉट लॉग करवा दिया किसको? ऑल यूजर को। ठीक है, और रिस्पांस डॉट सेंड करवा दिया यूजर एडेड सक्सेसफुल। ये हमारा सर्वर चल रहा है, app.listen 3001 पे चल रहा है, तो सर्वर इज रनिंग। सही है, एक मर्तबा देख लेते हैं। सबसे पहले ये पोस्ट है। पोस्ट में मैंने क्या रिस्पांस लगाया हुआ है? यूजर एडेड सक्सेसफुली। ठीक है भाई, तो ये पोस्ट है 3001 पे, और इसको मैंने सेंड किया, तो यहाँ पे आ गया भाई यूजर एडेड सक्सेसफुली। फिर उसके बाद मैं कहां पे जाऊं? गेट पे, यूजर्स पे ये सेंड किया मैंने। अब यहां से तो मैंने आईडी नहीं भेजी थी, यहां पे आईडी आई है मेरे पास। ये कैसे आई है? वहां से, जो मैंने खुद बना के भेजी थी। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब मुझे क्या करना है? डिलीट करना है सबसे पहले।
तो डिलीट जो है वो मैं इसको नेम से भी कर सकता हूँ, डिलीट जो है वो मैं इसको ईमेल से भी कर सकता हूँ, और डिलीट जो है वो मैं इसको आईडी से भी कर सकता हूँ, तीनों चीजों से कर सकता हूँ मैं इसको डिलीट। ठीक है भाई। तो सीन क्या है, सीन ये है कि मैंने यहां पे आके ऐप डॉट डिलीट बना दिया और स्लैश करके यूजर्स। सही है। अब जिस तरीके से हम पास करते थे पैरम्स राउटिंग के अंदर, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक पैरम पास कर दिया आईडी का। सही है भाई। Yes, sir. इसके बाद मैंने यहाँ पे बोल दिया रिक्वेस्ट और दूसरा बोल दिया रिस्पॉन्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे console.log चला रहा हूं। क्या कंसोल के भाई रिक्वेस्ट डॉट करके पैरेंट्स, पहले रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करते थे, सिर्फ मैंने आपको रिक्वेस्ट कंसोल करके दिखाया था तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही थी। तो उसी के अंदर हमारे पास एक और चीज होती है पैरेंट्स की। पैरेंट्स के अंदर हमें ये वाली आईडी मिल जाएगी जो हमने यहाँ से भेजी है। मतलब कहने का ये कि जब मैं यहाँ पे डिलीट पे जाऊंगा और इसको यूजर्स के आगे स्लैश करके मैं यहाँ पे 5 दे दूं या यहाँ पे मैं 6 दे दूं, जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा तो वो उसका पैरम बन जाएगा और वो मुझे उसके कंसोल में मिल जाएगा। अभी यहाँ नीचे नहीं आएगा, ये नीचे मैंने इसको नहीं करवाया, मैंने इसको कंसोल में प्रिंट किया। तो कंसोल ये नहीं है, कंसोल क्या है, कंसोल है हमारा ये टर्मिनल। सही है। अब मैंने यहाँ पे भेजा 6। सही है भाई। इसको मैंने सेंड किया तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन जब मैंने यहाँ जाके देखा तो ये क्या बोल रहा है भाई, ऑब्जेक्ट नल प्रोटोटाइप आईडी क्या मिल गई है मुझे, 6 मिल गई है। ये चीज क्लियर है। मैं एक मतलब यहाँ पे अगर इसको ये कर देता हूँ और फिर मैंने सेंड किया तो अब मुझे यहाँ पे क्या आईडी मिल गई, 777। ये क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे जो है ना इस आईडी को निकालना है बाहर, क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट के अंदर बंद हुआ हुआ, आईडी ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है ना। यस सर। तो उसको बाहर निकालना है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हमने ECMAScript 6 के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी। सही है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने ना इसको हटाया और बोला कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर कर दो, किसको, आईडी को। कहां से डिस्ट्रक्चर करने, रिक्वेस्ट डॉट पैरम से। सही है। और console.log चला लिया आईडी। सही है। सही है भाई। Yes, sir. यहां पे ये वाली आईडी दे दी, इसको सेंड किया और यहां पे मुझे इसकी आईडी निकल गया, सामने आ गई आईडी, आ गई ना भाई। यस सर। अब मुझे इस आईडी से डिलीट करवाना। अब ये वाली आईडी तो मैंने ऐसी रैंडम डाली है ना, ये कोई आईडी उस ऑब्जेक्ट से मैच थोड़ी कर रही है। अब मैं उस ऑब्जेक्ट से कोई एक आईडी लूंगा और मैं उसको डिलीट करवा दूंगा। अच्छा, मैं अभी मैन्युअली आईडी ले रहा हूं, खुद से वहां से जाके कॉपी पेस्ट करूंगा, तो जब मेरे पास फ्रंट एंड कनेक्ट होगा तो फिर मेरे पास आईडी डायनेमिक आ रही होगी। सही है। अभी फिलहाल स्टैटिक काम करते हैं, यहाँ से इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसको ऑब्जेक्ट को डिलीट करा के देख लेते हैं कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, गए पोस्ट पे, सेंड किया तो ये जो है वो पोस्ट हो गया, आईडी हटानी होगी। सही है भाई, पोस्ट हो गया, यूजर एडिट सक्सेसफुली आ गया। अब यहां जाके हमने गेट किया तो गेट के अंदर हमारे पास आईडी आ गई। इस आईडी को मैंने यहां से कॉपी कर लिया, साथ वाला जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी आईडी को मैंने यहां से कॉपी कर लिया। ठीक है भाई। और डिलीट पे चले गए, यूजर के बाद स्लैश करके वही आईडी दे दी जो अभी मैंने वहां से कॉपी करी है। सही है। अच्छा, पहले तो मैं ये देख लेता हूं कि यहां से मैं कुछ भेज रहा हूं, नहीं भेजा, कुछ भी नहीं भेजा अभी, तो मैं कोई डिलीट का काम कर ही नहीं रहा हूं। अब मुझे जो है ना यहाँ पे डिलीट करना है। सही है।
अब डिलीट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे फिल्टर करा दो। आप यहाँ पे फाइंड के जरिए, फाइंड इंडेक्स के जरिए काम कर सकते हो। डिलीट करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, सही है। तो मैंने क्या किया भाई, ऑल यूजर मैं जानता हूँ मेरे पास भर चुका है, ऑल यूजर के अंदर आईडी भी आ चुकी है, ऑल यूजर के अंदर आईडी आ गई ना भाई। ऑल यूजर डॉट करके मैंने लगा दिया भाई फिल्टर, सही है। फिल्टर जो है वो आपसे कॉल बैक लेगा, मैंने इसको दे दिया वैल्यू, सही है भाई। और इस वैल्यू के अंदर मैंने क्या कहा, रिटर्न करो वैल्यू डॉट आईडी बराबर ना हो किसके, आईडी के। आईडी के, कौन सी वाली आईडी के, ऊपर पैरम वाली, वो जो ऊपर आ रही है, ठीक है। अब अगर इस आईडी के अंदर आ रहा है 2, ठीक है, वैल्यू के अंदर पड़ा हुआ है 1 2, कर लेंगे, अगर उसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो देख लेते हैं, कंपेयर कर लेगा ना। अभी कर देगा, सही है। अब अगर आईडी के अंदर पड़ा हुआ है 1 और ऑब्जेक्ट के अंदर 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 और 2, तो सबसे पहले आया भाई 1। इसने बोला कि भाई 1 जो है वो बराबर नहीं है किसके, 1 के। तो जो चीज ट्रू होती है उसको ये रखता है, जो चीज, जो कंडीशन ट्रू होती है फिल्टर उसको रखेगा, और जो कंडीशन फॉल्स होती है फिल्टर उसको निकाल देगा। जैसे अगर एक एरे बनी है उसके अंदर 10 20 30 40 50 पड़े हुए, मैंने फिल्टर लगा के उसको रिटर्न करवाया कि भाई मुझे वो नंबर रिटर्न करो जो कि 30 से बड़े हैं, और एरे के अंदर पड़ा हुआ 10 20 30 40, तो वो 10 को भी निकाल देगा, वो 20 को भी निकाल देगा, वो 30 को भी निकाल देगा, वो रखेगा किसको, क्योंकि 40 वाले कंडीशन ट्रू हुई है। ऐसा ही है, तो यही पे कंडीशन जो बनी है वो यही बनी है कि भाई वैल्यू डॉट आईडी बराबर ना हो किसके, आईडी के। तो फिर वो उसको क्या कर देगा, निकाल देगा, और जो ट्रू होगा वो रखेगा, सही है भाई। तो अगर वो वाली आईडी जो है वो उसको मैच कर जाएगी यहाँ से, तो वो उसको क्या कर देगा, निकाल देगा, बाकी जो चीजें हैं उसको रखेगा, क्योंकि नॉट लगा हुआ है यहाँ पे। समझ आ रहे हैं? अच्छा भाई ये वाला काम हो गया। अच्छा अब ये जो फिल्टर है, फिल्टर भी तो रिटर्न ही करता है ना, मैप की तरह एक न्यू एरे रिटर्न करता है। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने ये बोला कि भाई इसको डिलीट करो, और डिलीट करने के बाद वापस ऑल यूजर को दे दो। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? ऑल यूजर्स के अंदर से छांटी करी, और छांटी करके वापस किसको दे दो, ऑल यूजर को दे दो। तो मैंने यहाँ पे आके ऑल यूजर इक्वल्स टू ऑल यूजर डॉट फिल्टर कर दिया। समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दिया, और उसको बोला भाई यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। सही है भाई? क्लियर है यहाँ तक? अब इसको जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पोस्ट किया, आईडी हटाई मैंने यहाँ से, सेंड किया, पोस्ट हो गया भाई, यूजर एडेड सक्सेसफुली। गेट किया, अभी आईडी देने की जरूरत नहीं है, सेंड किया, आईडी आ गई भाई, सही है। इस आईडी को मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। कौन से वाले ऑब्जेक्ट को कर रहा हूँ, 60 वाले ऑब्जेक्ट को कर रहा हूँ, सही है भाई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके डिलीट को सिलेक्ट किया, यूजर्स के बाद स्लैश किया और आईडी पास कर दी, सही है। और इसको सेंड किया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। दोबारा गया गेट पे, सही है। इस आईडी को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, सेंड किया, अली आ गया, 60 डिलीट। समझ आ गया? ये बहुत मुश्किल, ऊपर से गए, थोड़ा सा नीचे से गए। नीचे का शौक है। एडिट का काम भी इसी तरीके से होगा, बहुत आसान है। लेकिन एडिट के अंदर ना कुछ एहतियातें करनी पड़ेगी, कुछ सोचना पड़ेगा ज़हन से। जब कोई चीज एडिट होती है तो उसके अंदर जो है वो कुछ भेजा जा रहा होता है, नया टेक्स्ट भेजा जा रहा होता है एडिट के अंदर। ऐसा ही है भाई, करें एडिट का काम।
बिल्कुल कर लें? कर लें सर। सन्नाटे में क्यों हो? जाग रहे हो? ऐसे बोलते हैं यस सर, सर ऐसे बोलते हैं। और मजा नहीं आ रहा। सही है भाई, चलो आ जाओ। ऐप डॉट एडिट अपडेट। अच्छा, पुट और पैच के अंदर जो है फर्क है। पुट भी काम आता है एडिट के लिए और पैच भी काम आता है एडिट के लिए। सही है। पुट जो है वो पूरे एरे को या पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ एडिट करने के लिए यूज होता है और जो पैच होता है ना वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए या स्पेसिफिक फील्ड के लिए जो है वो यूज होता है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट एडिट कराना, तो मैं यहां पे लगा देता हूं भाई ऐप डॉट पैच। क्या लगा देता हूं भाई? पैच। पैच के अंदर स्लैश किया यूजर, वही पुरानी वाली बात, स्लैश आएगा, कॉलन आएगा और आईडी आ जाएगी। ठीक है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। सही है। वही वाला काम जो भाई कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल्स टू, बोलो भाई कहां से? आवाज ही नहीं आ रही है। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, आईडी मिल गई है भाई मुझे। सही है। आईडी मुझे मिल गई है। अब मैंने क्या करना है भाई, यहां पे जाके पैच को सेलेक्ट करना है और ये जो बॉडी है ना इसको मुझे हटाना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी करके ना अपने पास नोटपैड में इसको सेव करवा लेता हूं ताकि पहले मैं ये पोस्ट करूं फिर उसके बाद में एडिट करके एक ऑब्जेक्ट भेजूं ना। ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट यहां से कॉपी किया, यहां पे मैंने पेस्ट करवा दिया भाई। यहां पे इसको ब्यूटीफाई कर रहा हूं। देखो ब्यूटीफाई पता है क्या होता है? क्या होता है ब्यूटीफाई? थोड़ा समझाएंगे सर इसको। खत्म होने जा रहा है हमारा कोर्स, तुम लोगों को ब्यूटीफाई के बारे में नहीं पता। ब्यूटी प्लस के बारे में पता? हाँ ये पता होगा। ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी प्लस के बारे में भी नहीं पता, जिससे चेहरा गोरा हो जाता है, सॉफ्टवेयर मोबाइल का। ठीक है। तो ये ब्यूटीफाई होता है ना, ये वीएस कोड के अंदर हम कहते हैं कि कोड की सफाई को क्या कहा जाता है? नजर आ रहे हैं आप? ब्यूटीफाई लिखा हुआ नजर आ रहा है नहीं? हाँ सर। नहीं आ रहा नजर? आ गया नजर? ये ब्यूटीफाई क्या करेगा, अगर कोई ब्रैकेट इधर उधर हुए होंगे ना, ठीक है, तो वो उसको एक सीक्वेंस में कर देगा। ठीक है। तो कभी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओ और वहां पे आपको कोई कहे कि तुमने ये कोड को गंदा किया हुआ है, इसको ब्यूटीफाई कर दो, तो अपना खुजाने मत लग जाना सर। ब्यूटीफाई समझ जाना कि ऑल्ट शिफ्ट एफ होता है या ऑल्ट जेड होता है, या फिर कहीं कहीं ऑप्शन भी दिया होता है, राइट क्लिक करके जो है वो कोड रिफ्लेक्टर ऐसे करके कुछ ऑप्शन भी आ रहा होगा। हाँ वही हाँ फॉर्मेटर। सही है भाई, समझ आ गया? अच्छा भाई, एडिट हमें करने हैं उमर। सही है भाई, यहाँ पे हमने लिख दिया उमर लिख दिया। आईडी वही रहेगी, आईडी वही रहेगी। चाहूँ तो आईडी अपडेट करवा सकता हूँ, यहाँ पे आईडी भी भेज देंगे, लेकिन आईडी वही रहेगी। मैं चाह रहा हूँ उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है, उसी आईडी के ऊपर जो है वो अपडेट हो जाए ना। ठीक है भाई। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे पैच पे जाके स्लैश दिया। अच्छा नहीं, पहले थोड़ी देंगे, पहले तो यहाँ पे हम देंगे ना। क्या देंगे भाई, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया। सही है। अब किस ऑब्जेक्ट पे जाके करने? मेरे ख्याल से एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अली। 7 तो डिलीट कर दिया था ना, तो ऑब्जेक्ट कितने पड़े हुए? एक ही पड़ा हुआ है, अली को ही अपडेट करना है ना। और किससे अपडेट करना है? इससे अपडेट करना है।
किससे अपडेट करना है? इससे अपडेट करना है। तो मैंने क्या किया भाई, अली की जो आईडी थी, कहाँ चली गई? अली की आईडी गई, फिर करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। पहले पोस्ट किया, पहले वहां से कॉपी तो कर ले, ये चीज खार दिलाती है। नहीं सही है, इसी पे काम करें। पहले पोस्ट करेंगे यूजर्स पे जाके, हाँ सेंड किया हमने सक्सेसफुल, ठीक है भाई। गेट किया हमने यूजर्स के अंदर जाके, तो हमें आईडी भी मिल गई। अली की आईडी को हमने यहाँ से क्या कर दिया भाई, कॉपी कर दिया, ठीक है। और पैच में गए, यूजर्स के बाद स्लैश किया और आईडी दे दी, ठीक है। अब इस आईडी पे हमें ये चीज नहीं भेजनी, हमें क्या भेजना है, न्यू ऑब्जेक्ट। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है भाई। ये मैंने इसको कर दिया ब्यूटीफाई। अब आया समझ में क्या होता है ब्यूटीफाई? हाँ सही है। अच्छा, अब ये चीज जो है ना चाहिए, ये चीज मुझे कहाँ मिल जाएगी? इतनी देर से हम यही काम करते हुए आ रहे हैं कि अगर मुझे ये चीज चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर रहा था। तो ये वाला ऑब्जेक्ट तो भाई मुझे सबसे पहले यहाँ पे चाहिए ना। तो मैंने कहा कि भाई एक कॉन्स्ट यूजर, और यूजर के अंदर मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एक्सेप्ट कर, सही है। अब वो वाली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर 3 डॉट क्यों आएंगे? ऑब्जेक्ट है ना भाई, सही है। यूजर के अंदर वो मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया ना ऑब्जेक्ट। अब मुझे वो वाली आईडी फाइंड करनी है, फाइंड इंडेक्स हो जाएगा, देख लो उसी से किया तो फिर फाइंड इंडेक्स से तुम कराओगे। पहले तो बताओ फाइंड इंडेक्स रिटर्न क्या करता है? इंडेक्स रिटर्न करता है। चलो बताओ, कॉन्स्ट इसको मैं बोलता हूं भाई अपडेट यूजर इज इक्वल्स टू ऑल यूजर्स में जाओ, डॉट करके फाइंड, मैंने जो किया था वो फाइंड से किया था, फाइंड से ऑब्जेक्ट आएगा, फाइंड से ऑब्जेक्ट आएगा ना। तो मैंने तो फाइंड से किया था, पहले मैं फाइंड से कर लेता हूँ, फिर उसके बाद फाइंड इंडेक्स से करके देख लेंगे, ठीक है भाई। फाइंड किया, और फाइंड जो है वो क्या है, एक कॉल बैक है। लेकिन फाइंड जो है ये आपको आईडी ये रिटर्न करता है, रिटर्न नहीं करता, ये मुदस्सिर करता है रिटर्न। फाइंड रिटर्न करता है, इंडेक्स रिटर्न कर देगा और ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो मैंने यहाँ पे उसको बोला भाई डेटा, ठीक है। रिटर्न करवाओ डेटा डॉट आईडी बराबर बराबर हो जाए किसके, आईडी के। कौन सी वाली आईडी? जो रिक्वेस्ट पैरम से आई है, ठीक है। ये वाली आईडी अगर इसको मिल जाए इसके बराबर के, तो आप जो है वो इसके अंदर अपडेट यूजर के अंदर क्या आ जाएगा, नंबर आएगा। console.log अपडेट यूजर। अच्छा मैं चलो कर लेता हूं इसको, सही है। पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि वो उस आईडी को ढूंढेगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर, और जो आईडी उस ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगी तो वो वाला ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर देगा। और मैंने अभी उसको डिलीट नहीं करवाया कुछ या कुछ एडिट नहीं करवाया, मैंने इसको क्या कहा है, सिर्फ और सिर्फ कंसोल। तो मैंने यहां पे आके इसको सेंड किया तो मुझे यहां पे मिल गया अनडिफाइंड। एरे एम्प्टी हो गया। अच्छा, तो फिर वही करना पड़ेगा, दोबारा पोस्ट पे जाओ,
खोल ले। ठीक है भाई, ये किया, मुझे पता है यहाँ से खुलेगा। पोस्ट कर देते हैं सबसे पहले। सेंड हो गया भाई, गेट किया, गेट हो गया, आईडी आ गई, आईडी को मैंने यहाँ से कॉपी किया, टैच पे गए, यूजर के बाद आईडी पास कर दी। कौन से वाले ऑब्जेक्ट की करिए? अली। सेंड किया, आ गया डेटा, ये रहा। कौन सा ऑब्जेक्ट मिला? अली वाला। ये ऊपर जो है ना, ये चीज नहीं है, वो तो मैंने ऊपर एक कंसोल चलाया हुआ है, उसका आ रही है। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज कर लेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन पता है? ऑब्जेक्ट डॉट असाइन जो है ना, वो जावास्क्रिप्ट का ही है। ठीक है, पता नहीं, शायद मैंने नहीं पढ़ाया था ये, मुझे भी याद ऐसा पढ़ा कि मैंने नहीं पढ़ाया था। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन जो है ना, वो बोलता है कि भाई मुझे ये बताओ कि कौन सा वाला ऑब्जेक्ट और किससे जो है वो इसको असाइन करना है। ठीक है, तो हमें कौन सा करना है भाई? हमें करना है अपडेट यूजर को। अपडेट यूजर के अंदर वो वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसको अपडेट करवाना है, और किससे कराना है? यूजर से कराना है। यूजर के अंदर वो नहीं, वो बॉडी के अंदर जो मैंने उम्र बनाया था ना, वो आ जाएगा। ठीक है भाई, जब इतना काम हो जाए तो फिर मैंने एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, डॉट सेंड, और इसको मैंने क्या कह दिया भाई? यूजर अपडेटेड। हाँ, तो आईडी भेजेंगे ना, उसी के आईडी के अंदर आ जाएगा। आईडी आ जाएगी, आईडी नहीं आएगी, करके देखना, वैसे नहीं आएगी। पूरा ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। सही बोल रहे हो। असाइन के अंदर यूजर को स्प्रेड करेंगे और आईडी फिर चेंज हो जाएगी, या फिर आईडी इक्वल्स टू आईडी कॉलन आईडी कर देते ना। हाँ, बात एक ही है, वही वाली आईडी आ जाएगी। सही बोला, सही है भाई। यूजर अपडेटेड सक्सेसफुल। अल्लाह मालिक है, चेक करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। बोलो इंशाल्लाह। सबसे पहले भाई ये किया, सेंड हो गया भाई, गेट किया, गेट हो गया। अली, इसको हमने यहां से कॉपी किया, पहले डिलीट कर देते ना, ताकि देख लें भाई डिलीट भी हो रहा है या नहीं हो रहा ना। तो डिलीट पे गए और डिलीट करवा दिया अली को। सेंड किया भाई, हो गया डिलीट। गेट पे गए और इसको बोला कि भाई बताओ क्या है, तो उसने बोला यार एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अपडेट करवाना है इसको। पैच पे गए, यूजर आईडी हमने यहां से कॉपी की, स्लैश करके भेज दी आईडी, और जो आईडी क्या करवानी है भाई? आईडी कहाँ रखी थी मैंने? वो दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा था, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे भेज दिया। सही है भाई? हाँ ब्यूटी, सही है। और क्या किया इसको? अल्लाह मालिक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चला दे भाई, सेंड। अभी रुक जाना। अपडेटेड सक्सेसफुली, ये गए और गेट पे गए, आईडी हटा दे। हाँ, गुड, क्या बात है। आप डेवलपर बन गए। नॉन पीटीए, सही है। इतना क्लियर है? तो आज हमारा एडिट भी हो गया, डिलीट भी। पुट नहीं आता यार।
फुट खुद करो, पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर देना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है, ठीक है। और अल्लाह हमारा भला करे, एडिट डिलीट गेट और पोस्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मोमो टीवी पे आ जाए, फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करवा दो, सही है। चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर तुम लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, अभी हमारे पास टाइम है एथिक्स के